हमारा आज का विषय है राधा जी की मृत्यु कैसे हुई। अगर हम राधा जी की बात करें और कृष्ण जी का जिक्र ना हो, यह तो संभव ही नहीं है, क्योंकि राधा और कृष्ण हमेशा से एक दूसरे के पूरक रहे हैं। राधा कृष्ण को एक दूसरे के बिना अधूरा माना जाता है। तभी तो सभी भक्त कृष्ण जी को राधा कृष्ण के नाम से पुकारते हैं। उनका प्रेम एक ऐसे आत्मिक प्रेम की मिसाल है जो भौतिक सुखों से बहुत परे है। यूं तो राधा कृष्ण का प्रेम अनादिकाल से चला आ रहा है, पर द्वापर युग में जब भगवान नारायण ने कृष्ण रूपी अवतार लिया तो संसार को प्रेम का सही अर्थ समझाने के लिए भगवान श्री कृष्ण की ही अंश राधा रानी ने जमुना के निकट रावल ग्राम में वृषवान और कीर्ति के जहां राधा रूप में जन्म लिया, और जन्म के साथ ही राधा और कृष्ण की प्रेम कहानी शुरू हो जाती है। मगर ऐसी क्या स्थिति और घटनाएं बन जाती हैं कि राधा जी को श्री कृष्ण के विरह का सामना करना पड़ता है, और श्री कृष्ण क्यों अपनी प्रिय बांसुरी को तोड़ देते हैं। इन सब सवालों के जवाब हम इस वीडियो में जानेंगे। दोस्तों, कहा जाता है कि राधा जी जन्म से अंधी थी और स्वर्ग लोक से यह वचन लेकर ही पृथ्वी लोक आई थी कि जब भगवान श्री कृष्ण की प्रथम दृष्टि उन पर पड़ेगी तभी वह संपूर्ण जगत को देखेंगी, अन्यथा नहीं। तो देखा आपने कैसे शुरुआत से ही दोनों एक दूसरे से जुड़े रहे हैं। बचपन से ही श्री कृष्ण अपनी लीलाओं और बांसुरी की मधुर धुन से पूरे बरसाना वासियों का मन मोहित करते रहते हैं, और राधा और कृष्ण तो 8 साल की उम्र से ही अपने प्रेम का आनंद लेने लगे थे। भगवान श्री कृष्ण को अपने जीवन में राधा और बांसुरी दो ही सबसे प्रिय थे, जो आपस में एक दूसरे से गहराई से जुड़े थे। जब भी श्री कृष्ण बांसुरी बजाते, राधा जी उनके पास दौड़ी चली आती और घंटों बांसुरी की धुन में मगन रहती, जो उनके प्रेम को और बढ़ाता गया। जमुना नदी के तट पर बैठकर घंटों समय व्यतीत करते थे, परंतु उनका यह सुखद समय कुछ वर्षों का था। जैसे ही कृष्ण के मामा कंस को उनके वृंदावन में होने का पता चला, उसने तुरंत ही श्री कृष्ण को मथुरा में युद्ध का निमंत्रण दे दिया, जिसके लिए कृष्ण को अपनी यशोदा माँ और पूरे गांव के साथ राधा को भी छोड़कर जाना था। कृष्ण और राधा दोनों को पहले से पता था कि कृष्णा अब वृंदावन वापस कभी नहीं आ पाएंगे और बहुत समय तक एक दूसरे से मिल भी नहीं पाएंगे। तो इसलिए मथुरा जाने से पहले राधा ने कृष्ण से 2 वचन लिए। पहला वचन था कि राधा के हृदय में हमेशा केवल कान्हा का वास रहेगा, और दूसरे वचन के अनुसार मृत्यु से पहले उन्हें कान्हा के दर्शन होंगे। परंतु इन वचनों को देने के बाद श्री कृष्ण को पता था कि राधा उनके विरह में बहुत विलाप करेंगी, तो राधा हमेशा खुश रहे, इसके लिए श्री कृष्ण ने भी राधा से वचन लिया कि राधा को कृष्ण की याद में अब एक भी आंसू नहीं बहाना होगा। यह वचन लेने के बाद श्री कृष्ण मथुरा की ओर बढ़ जाते हैं और राधा वृंदावन में ही रह जाती हैं, जिसके बाद से राधा का वर्णन बहुत कम ही मिलता है। श्री कृष्ण राधा से यह भी वादा करके गए थे कि वो वापस आएंगे, लेकिन कृष्ण राधा के पास वापस नहीं आए और चले गए। इसके बाद श्री कृष्ण ने मथुरा जाकर कंस का वध किया और अपने माता पिता देवकी वासुदेव को कारावास से मुक्त कराया, और फिर उन्होंने मथुरा से आगे बढ़कर प्रजा की रक्षा के लिए द्वारका नगरी की स्थापना की, जिसके बाद से उन्हें द्वारकाधीश कहा गया। श्री कृष्ण द्वारका में रुक्मणी और सत्यभामा से भी विवाह करते हैं। साथ ही इनके अलावा भी श्री कृष्ण की 16,108 रानियां थीं, जिनमें से रुक्मणी श्री कृष्ण की सबसे प्रिय पत्नी थी। कहा जाता है कि रुक्मणी लक्ष्मी जी का रूप थी।
और उन्होंने कभी कृष्ण को देखा नहीं था, फिर भी उन्हें अपना पति मानती थी। उन्होंने केवल श्री कृष्ण की छवि को देखकर ही उन्हें अपने मन में बसा लिया था। वह श्री कृष्ण से विवाह के लिए अपने भाई रुक्मी के विरुद्ध भी चली गई थी। जब रुक्मिणी के भाई रुक्मी ने उनकी शादी किसी और से करनी चाही, तो रुक्मिणी ने श्री कृष्ण को याद किया और कहा कि अगर वो नहीं आएंगे तो वो अपनी जान दे देंगी। इसके बाद ही कृष्ण रुक्मिणी के पास गए और उनसे शादी कर ली। उन्होंने श्री कृष्ण के साथ द्वारका नगरी में सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत किया। समय बीतने के साथ साथ श्री कृष्ण भी अपने दैवीय कार्यों में लीन हो गए। आजकल तो हम भौतिक विवाह को ही सच्चे प्रेम का माध्यम मानते हैं, पर राधा कृष्ण तो एक ऐसी मिसाल हैं जिन्होंने कभी विवाह ही नहीं किया, केवल अपने मन और हृदय से एक दूसरे को प्रेम किया और उसी सच्चे प्रेम से एक दूसरे से हमेशा बंधे रहे। राधा और कृष्ण के प्रेम की बहुत सी अलग अलग कथाएं हैं। उनमें से एक प्रचलित कहानी ये है कि श्री कृष्ण कभी कभी सोते हुए भी राधे श्री राधे बोल पड़ते थे, जो श्री कृष्ण की रानियों को अच्छा नहीं लगता था। तो एक बार रुक्मिणी ने श्री कृष्ण से कहा कि हे प्रभु, प्रेम तो हम सब भी आपसे करते हैं, पर ऐसा राधा जी में क्या है जो आप सोते हुए भी उन्हें याद करते हैं। तो उनकी बात सुनकर कृष्ण बोले कि तुम एक बार राधा जी से मिल आओ, फिर तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा, और उनके लिए कुछ लेते हुए भी जाना। जिसके बाद रुक्मिणी राधा जी से मिलने जाती हैं और उनके लिए बहुत गर्म दूध ले जाती हैं। जब रुक्मिणी राधा जी के महल के द्वार पर पहुंचती हैं, तो वहां वह एक तेज और ओजवान स्त्री को खड़ा देखती हैं। तो वह उससे पूछती है कि क्या आप ही राधा हो? तो वह कहती है कि नहीं, मैं राधा नहीं हूँ, उनकी सेविका हूँ। राधा रानी तो 7 द्वार के अंदर मिलेंगी। तो रुक्मिणी जी एक दो करके ऐसे सभी द्वारों को पार करती जाती हैं। जब वो राधा रानी के कक्ष में पहुंचती हैं, तो उन्हें पता चलता है कि राधा कई रातों से कृष्ण नाम जपते हुए जागती रही हैं और अभी ही उन्हें निद्रा आई है। रुक्मिणी राधा की सखियों से कृष्ण द्वारा मिलने के लिए कहने के बारे में बताती है। तो उतने में ही राधा उठ जाती है और राधा कहती है कि कृष्ण ने आज मुझसे मिलने के लिए किसी को भेजा है। रुक्मिणी आश्चर्यचकित हो जाती है। केवल कृष्ण जी का नाम लेने से राधा जागृत हो गई और उन्हीं के बारे में पूछने लगी। इतना ही नहीं, जब राधा को पता चला कि कृष्ण ने उनके लिए प्रसाद भेजा है, तो वह बिना कुछ सोचे रुक्मिणी से वह गर्म दूध लेकर पी जाती है, जिसे देखकर रुक्मिणी हैरान रह जाती है। फिर वह राधा जी से बातें करके वापस आ जाती हैं। यह सब हो जाने के बाद रात्रि के समय रुक्मिणी श्री कृष्ण के पैर दबाती हैं, तो देखती हैं कि उनके पैरों में छाले पड़े हुए हैं। छाले देखकर वह हैरान हो जाती हैं और पूछती हैं कि हे प्रभु, आप कहाँ पैदल गए थे जो आपके पैरों में छाले पड़ गए? श्री कृष्ण बोले, आपने गलती से राधा को गर्म दूध पिलाया था, जो राधा एक ही बार में पी गई थी, जिससे उनके हृदय में छाले पड़ गए हैं, और उनके हृदय में हमेशा मेरे चरण कमल विराजमान रहते हैं, जिससे मेरे पैरों में भी छाले पड़ गए। तब फिर रुक्मिणी जी को राधा और कृष्ण के प्रेम की पराकाष्ठा का पता चलता है कि प्रेम शरीर से नहीं, आत्मा से होता है, जो हमेशा राधा जी के हृदय में श्री कृष्ण के चरण कमल के रूप में विराजमान रहता है। एक कथा में आता है कि ब्रह्मा जी ने पृथ्वी लोक आकर वृंदावन में पहले राधा और कृष्ण का विवाह करवाया था, पर इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। राधा भी वृंदावन में श्री कृष्ण की भक्ति के साथ अपना जीवन व्यतीत करने लगती हैं।
और कहा जाता है कि जादव पुत्र अभिमन्यु से उनका विवाह भी हो जाता है। अभिमन्यु को महर्षि दधीचि का श्राप था कि अगर वह राधा को छुएगा तो भस्म हो जाएगा। इस प्रकार राधा जी विवाह के पश्चात भी श्री कृष्ण के प्रेम से स्वतंत्रता पूर्वक जुड़ी रहती हैं। बहुत वर्षों के बाद जब राधा जी अपना वैवाहिक जीवन बहुत अच्छे से निभा लेती हैं, वह समस्त जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाती हैं, तो फिर वह श्री कृष्ण के पास द्वारिका आती हैं। सारे कर्तव्यों से मुक्त होने के बाद राधा जी आखिरी बार अपने प्रियतम श्री कृष्ण से मिलने गई। जब वह द्वारिका पहुंची तो उन्होंने श्री कृष्ण के रुक्मिणी और सत्यभामा से विवाह के बारे में सुना, लेकिन वह दुखी नहीं हुई। जब कृष्ण ने राधा जी को देखा तो बहुत प्रसन्न हुए। द्वारका पहुंचने के पश्चात राधा और कृष्ण आपस में मौन रहते हुए मन की अभिव्यक्तियों से घंटों एक दूसरे से बातें करते रहे। श्री कृष्ण के अलावा द्वारका में राधा जी को कोई पहचान ही नहीं पाया। फिर राधा श्री कृष्ण के महल में निवास करने लगी और श्री कृष्ण ने भी उन्हें महल में देविका के रूप में नियुक्त किया, जिससे राधा महल में काम करने के साथ साथ समय मिलने पर कृष्ण की भक्ति और उनसे प्रेम पूर्वक बातें कर सकती थी। परंतु श्री कृष्ण तो अब अपने राजपाट और अन्य कार्यों में व्यस्त रहते थे। दूसरी ओर राधा जी अपने पुराने कृष्ण को ही याद करती थी, तो कृष्ण का पुराने दिनों जैसा साथ न पाकर राधा का मन और अधिक व्याकुल रहने लगा और उन्हें डर सताने लगा कि कृष्ण की जो मनोहर छवि उनके हृदय में है वह कहीं धूमिल ना हो जाए। इसी डर से राधा रानी ने चुपचाप तरीके से राजभवन और द्वारका नगरी भी छोड़ दी। उन्हें नहीं पता था कि वह कहाँ जा रही हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण जानते थे। धीरे धीरे समय बीता। राधा रानी बिल्कुल अकेली हो गई थी, जिसके बाद ऐसे ही कुछ समय और बिताने के बाद जब राधा जी का अंतिम समय पास आने लगा, तब उन्होंने श्री कृष्ण का स्मरण कर उन्हें अपने वचन की याद दिलाई। श्री कृष्ण वहां दौड़े दौड़े चले आए, परंतु राधा जी की अत्यंत दयनीय स्थिति देखकर वह अत्यधिक भावुक हो गए। कृष्ण को अपने सामने देखकर राधा रानी अति प्रसन्न हो गईं, परंतु वह समय निकट था जब राधा जी अपने प्राण त्याग कर दुनिया को अलविदा कहना चाहती थी। कृष्ण ने राधा से कहा कि वह उनसे कुछ मांगे, लेकिन राधा ने मना कर दिया। श्री कृष्ण के दोबारा अनुरोध करने पर राधा ने उनके सामने एक ही इच्छा प्रकट की थी कि वह अपने जीवन के अंतिम क्षणों में श्री कृष्ण का वही रूप देखना चाहती है जैसा वह वृंदावन में देखा करती थी। उन्हें वही बांसुरी की मीठी धुन बजाते हुए सुनना चाहती हैं। राधा का बस इतना कहना था कि कृष्ण ने अपनी बांसुरी उठाई और वही मीठी धुन बजाने लगे, और बांसुरी बजाते हुए कृष्ण और उनकी धुन सुनती राधा दोनों की ही आंखों से प्रेम के आंसुओं की धारा बह रही थी। इतना ही नहीं, बांसुरी की मीठी धुन सुनते सुनते ही माता राधा ने उनके सामने प्राण त्याग दिए, जिसके बाद उनकी मृत्यु से कृष्ण इतने विचलित हो गए थे कि उन्होंने अपनी प्रिय बांसुरी को वहीं तोड़कर फेंक दिया था। इस प्रकार राधा की मृत्यु के साथ ही श्री कृष्ण ने बांसुरी से भी हमेशा के लिए मुख मोड़ लिया, क्योंकि बांसुरी और राधा जी का एक अद्भुत रिश्ता था। इसलिए राधा जी की मृत्यु के पश्चात कृष्ण ने अपने शेष जीवन में बांसुरी तो क्या, किसी अन्य वाद्य यंत्र को भी हाथ नहीं लगाया। दोस्तों, राधा और कृष्ण की प्रेम कहानी के लिए कहा भी जाता है, एक प्राण दो देही, राधा संग स्नेही। जिनके शरीर बस अलग थे और आत्मा एक ही थी। जिस जगह पर राधा रानी ने कृष्ण जी का अंतिम समय तक इंतजार किया, उसे राधा रानी मंदिर के नाम से जाना जाता है,
ये मंदिर महाराष्ट्र में स्थित है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी को अंत तक सुनने के लिए आपका धन्यवाद।